साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा दोहा पहुँच गए। कतर के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा ने इस्तकबाल किया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। पाकिस्तानी वफ्द कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात में साबिक अमीर कतर शेख हमद बिन खलीफा अल-सानी के इंतकाल पर ताज़ियत करेगा। साबिक अमीर कतर की वफात पर पाकिस्तान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनिगू है। अमरीका अपना हुर्मुज़ के मुश्तरका तरीक़ाकार की तश्कील में रुकावट बन रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बगाई का इल्ज़ाम है कि ईरान अपना हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का ओमान पर दबाव इस अमल में रुकावट बन रहा है। इसी वजह से इत्तेफ़ाक़ राय तक नहीं पहुँच सके। इसमें शक नहीं कि इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खत्म हो गई। अमरीका MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी वादों पर अमल नहीं करेगा। अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। ईरान ने कहीं भी हमला नहीं किया। अमरीका की ईरान के खिलाफ एक और बड़ी फजाई कार्रवाई। सेंटकॉम ने हमलों की वीडियो जारी कर दी। बताया अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले में पहली बार फजाई और समंदरी ड्रोन इस्तेमाल किए। ईरान के फजाई दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया। सर्क, बूशहर, बंदर अब्बास, कशम, जास और खुरम शहर में धमाके सुने गए। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हुए। सेंटकॉम का कहना है अपना हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी तिजारती बहरी गुजरगाह है। ईरान इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ईरानी जारहियत और धमकियों के बावजूद तिजारती जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में उर्दन, बहरीन, ओमान और कुवैत पर मिसाइल दाग दिए। अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है दिफाई निज़ाम, मिसाइल तनसीबात और बंकरों पर तबाहकुन ड्रोन हमले किए। उर्दन के शहजादा हसन एयरबेस पर ईंधन के टैंकों और असलहा डिपो पर आग लग गई। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस भी निशाना बना। अल-जुफैर में अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी हमले किए गए। कुवैत में अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेसिस पर मिसाइल हमले में ईंधन के ज़खायर, पेट्रियट फजाई दिफाई निज़ाम और स्ट्रेटेजिक FPS रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह। ओमान पर हमले में रेडार सिस्टम्स नाकारा बना दिए गए। ईरानी फजाइया का बंदर अब्बास में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक बंदर अब्बास में गिराया जाने वाला ड्रोन अमरीकी साख्ता लोकास खुदकुश ड्रोन था। पासदारान इनकलाब के मुकाम कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी का कहना है आबनाए हुर्मुज़ हमारा इलाका है। हम दुनिया के दूसरे किनारे से आने वाले बच्चों के कातिल फौज को गैर कानूनी मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान से दागे गए 4 मिसाइलों को फजाई हुदूद में तबाह किया। उर्दन की मुसल्लह अफवाज का कहना है ईरानी हमले में किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने उर्दन में एक फजाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया था। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल का ईरान पर अमरीकी हमलों और आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों पर तशवीश का इज़हार। एंटोनियो गुतेरेस का खलीज फारस में अमरीकी इत्तेहादियों के ठिकानों पर होने वाले हमलों पर भी इज़हार तशवीश। कहा अमरीका और ईरान फौरी तौर पर हमले रोकें और मुज़ाकरात शुरू कर दें। आबना हुर्मुज़ से आमदोरफ्त पर किसी किस्म की फीस या टोल को कबूल नहीं किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की सरबरा काया कालास का कहना है मफाहमती याददाश्त अमली तौर पर कायम नहीं रही। खलीजी खित्ते की सलामती पर बातचीत के लिए यूरोपीय यूनियन GCC मुल्कों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगी। जब तक ईरान जौहरी प्रोग्राम से वाज़ेह तौर पर दस्तबरदार नहीं हो जाता पाबंदियों में नरमी होगी। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का TV इंटरव्यू। वियना में रूस के मुस्तक़िल नुमाइंदे मिखाइल ओलियानोव का कहना है जौहरी तनसीबात पर किसी भी किस्म का हमला जुर्म और बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। बूशहर जौहरी बिजली घर पर हमलों के खलीजी रियासतों के लिए तबाहकुन नताइज हो सकते हैं।
विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। सीडी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर, हुक्म इम्तना भी खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत। आईनी अदालत ने कहा मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स बगैर अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए करेगी। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से नकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजरसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र न था। हम अलिफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 5 खारिजियों को ठिकाने लगा दिया। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 76 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 114 खारिजी दहशतगर्द मारे गए। वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा बलूचिस्तान काम तबाह करने वाले इबरत का निशान बन रहे हैं। फित्ता हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। टांग जंडोला रोड पर पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर बम से हमला। एएसआई फरीदुल्ला और कांस्टेबल अख्तर जमान शहीद, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत इजलास। सोहेल आफरीदी का गैर एलानिया लोड शेडिंग और कम वोल्टेज पर बरहमी का इजहार। अदायगियों के बावजूद खंभों, ट्रांसफार्मर्स और दीगर सामान की अदम फराहमी पर तशवीश का इजहार। कहा महकमों से रकूम वसूल करने के बाद भी बिजली की फराहमी में ताखीर अवामी वसाइल का ज़िया है। सिंध हुकूमत की पॉलिसियों से सूबा मुआशी तरक्की का गेटवे बन रहा है। सूबे में जारी मेगा मंसूबे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद रखेंगे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध की काविशों से सूबा जदीद और खुशहाल बनने जा रहा है। सनती सरगर्मियों के फरोग और बरामदात में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। रोजगार, सनत, तिजारत और अवामी सहूलियात के एक नए दौर का आगाज होगा। यूरोपीय मुल्कों का मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में कायम यहूदी बस्तियों पर तिजारती पाबंदियों पर गौर। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा इजलास में यहूदी बस्तियों की मसनूआत पर पाबंदी आयद करने पर मुशावरत की गई। सरबरा यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कलास का कहना था मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। हालात 2 रियासती हल के निफाज को नामुमकिन बना रहे हैं। विफाकी आईनी अदालत ने नई जांच टीम की तामीर मुकम्मल होने तक किसी भी अदालत को मुदाखलत से रोक दिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने फैसले में लिखा हाई कोर्ट ने कानून को मद्देनजर रखे बगैर गलत हिदायत जारी की। वापडा और नैब कवानीन को मद्देनजर नहीं रखा गया। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट के दायरा अख्तियार को दोबारा लिखने का मुतालबा नहीं किया जा सकता। तवक्को है फरीक़ैन असल मुआहदे के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के जिला आमिर में सैलाब ने तबाही मचा दी। धोर में मूसलाधार बारिश, 6 से ज़ायद मकामात पर शदीद सैलाबी सूरत हाल। राब्ता सड़क मुतादिद मकामात पर बंद, कई एकड़ पर फैली फसलें बह गई। बोनादास में शाराए कराक्रम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई। माल बरदार गाड़ियां, मुसाफिर और सयाह फंस गए। मुतासरा इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। कराची में वलीका अस्पताल से HIV के फैलाव पर आला सतह का इजलास। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का ऐलान। कहा सेहत की सहूलतों की फराहमी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां भी बदइंतजामी साबित हुई वहां मुकम्मल एहतसाब किया जाएगा। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनकी जिंदगियां इंतहाई कीमती हैं। मुतासरा बच्चों को बेहतरीन इलाज की सहूलत बगैर किसी माली बोझ के फराहम करने की हिदायत। सईद गनी ने बताया 37 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल किया गया। शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलब किया गया है।
कराची में ना पीने का पानी ना नहाने का पानी, टैंकर माफिया है वहाँ। मैं कराची जाता हूँ 2-3 मतलब मैंने आगे अपनी फिर वो फिजियोथेरेपी कराई है। कोई ऐसी सड़क बता दें जिस पे जंप नहीं है। हमारी पोर्ट्स कराची के अंदर है और कराची में पीने का पानी नहीं। जब भी कराची से वापस आता हूँ फिजियोथेरेपी कराना पड़ती है। कोई ऐसी सड़क बता दें जहाँ जंप ना हो। कराची में पीने का पानी है ना नहाने का। नून लीग के रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली कहते हैं बानी पीटीआई अपने किए की सजा भुगत रहा है। हमने उन पर कोई सियासी मुकदमात नहीं बनाए। बेटियों वाला हूँ, इद्दत केस में कुछ नहीं कहूँगा। किसी ने इद्दत में निकाह किया या नहीं अल्लाह जाने। मियाँ साहब बहुत एक्टिव हैं, क्रिकेट मैच खेल कर देखें। कराची गडाब सिटी में 8 करोड़ से जायद की डकैती। 8 मुलजिमान ने 175 तोले सोना, 300 तोला चांदी लूट ली। लैपटॉप, घड़ियां, बच्चों का सामान भी साथ ले गए। मुलजिमान रात 2:30 बजे के करीब 4 मोटरसाइकिलों पर आए। अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। डाकुओं ने घर के किसी फर्द का फोन नहीं छीना। घर में जिस हिस्से को हाथ लगाया उसको कपड़े से साफ भी किया। मालिक मकान के मुताबिक डाकू पुलिस एहलकार बनकर घर में दाखिल हुए। कहा शनाख्ती कार्ड दिखाओ, कहीं तुम अफगान तो नहीं हो। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी के साथी मुलजिमान को पेश न करने पर कराची की अदालत का इजहार बरहमी। जेल सुप्रिंटेंडेंट को शोकॉज नोटिस जारी। मुलजिमा को पेशी से इस्तिस्ना दिया था, जाती तौर पर पेश होकर वजाहत करें। दीगर मुलजिमान को क्यों पेश नहीं किया। अदालत का हुक्म। अदालत ने चालान पेश करने के लिए मोहलत की सदा मंजूर करी। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की वजारती कॉन्फ्रेंस पर खवातीन का इनेकाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा खवातीन का मुआशी इस्तेहकाम पायदार तरक्की की बुनियाद और इस्लामी तालीमात का बुनियादी तकाजा है। खवातीन को बाइख्तियार बनाए बगैर पायदार तरक्की और खुशहाल मुआशरा मुमकिन नहीं। वफाकी वज़ीर बराए कानून और इंसानी हुकूक आज़म नज़ीर तारा ने कहा खवातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की जमानत है। लाखों खवातीन और बच्चियां आज भी तरक्की की राह में रुकावटों का सामना कर रही हैं। पाकिस्तान OIC चेयरमैनशिप को जिम्मेदारी समझता है। ये जिम्मेदारी इत्तेफाक राय और ताउन के जज्बे से निभाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पुर्तगाल के सफीर की मुलाकात। मरियम नवाज ने पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दी। कहा पाकिस्तान और पुर्तगाल के 2 तरफा ताल्लुकात में मजीद वसअत की गुंजाइश है। सकाफत, विरसे और जबान के फरोग से अवामी रवाबित को मजबूत बनाया जा सकता है। पाकिस्तान और पुर्तगाल ताल्लुकात को इदारा जाती ताउन के जरिए आगे बढ़ाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के हल्का GBA 17 दयामे 2 से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद नसीम 10,716 वोट लेकर कामयाब। JUI के रहमत खालिक 6,989 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। रिटर्निंग ऑफिसर ने फॉर्म 49 जारी करते हुए हतमी नताइज का ऐलान कर दिया। और 4 टीमें एक इनाम। कौन बनेगा दुनिया फुटबॉल का हुक्मरान। ट्रॉफी के हुसूल के लिए 2 मैचेस का और इंतजार। पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन की टीमें कल रात मध्य मुकाबला आएंगी। दोनों टीमें इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त हैं। बाहमी मुकाबलों में स्पेन का पलड़ा भारी। 38 मुकाबलों में 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते, 7 ड्रॉ हुए।